हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन पटना हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालयों के कई शिक्षकों को और कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। देखिए, आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ पटना हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और एक महत्वपूर्ण आदेश भी जारी किया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए वकील साहब। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरी आवाज आपको मिल रही थी, मैं पटना से बाहर हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है, आपकी आवाज मिल रही है। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे वकील साहब कि ये पूरा मामला है क्या? देखिए, ये पूरा मामला है कि सारे यूनिवर्सिटी का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था। आपको पता हो कि दिन 3 मई को इस पर सुनवाई हुई और मैंने उस दिन कहा था बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकार के एग्जीक्यूटिव के बीच में दोनों में कन्फ्लिक्ट हो गया और बात हाईकोर्ट तक पहुंची। अब यूनिवर्सिटी सारे के अकाउंट बंद कर दिए गए, सब लोगों के पेंशन बंद हो गए, खर्चे बंद हो गए, सैलरी बंद हो गया और सुन रहे फरवरी महीने से वेतन अभी तक नहीं मिला है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल तो फरवरी तो इसको एकदम चौक कर दिया गया यूनिवर्सिटी के फंक्शन में। अब उसमें पावर के जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ये है कि सीएस एजुकेशन चाह रहे हैं कि हम जब बुलाते हैं ब्रेकिंग कॉल पर तो हमारे सामने स्टैंड बाय बाकी खड़ा रहे, तो अटेंशन में लेफ्ट राइट कर जाके वाइस चांसलर जो नहीं कर पा रहे। गवर्नर ट्राई करतेगा तो नहीं जाना, जब हम बुलाएंगे तब आइएगा और दूसरा जब हम मीटिंग करें कि हाँ अपने हैसियत आके बात कर लेंगे। अब उन्होंने क्या कर दिया कि भाई बहुत पहले होता था ना कि कहीं अगर कुछ होना है तो पानी का नल बंद कर दो ताकि पानी ही नहीं मिलेगा। ये सब थोड़ा सा मतलब वायलेंट एक्टिविटी हुआ, इस एक्टिविटी को लॉफुल एक्टिविटी नहीं कर सकते। मामला हाईकोर्ट में अब पहुंचा जब तक यूनिवर्सिटी में बिहार सरकार का ही अंग है ना, क्योंकि सरकार के हेड होते हैं गवर्नर और मुख्यमंत्री उसके पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। यूनिवर्सिटी के मामले में चांसलर को फ्री हैंड है और डिस्क्रिशनरी पावर में आता है। तो उनको जो फ्री हैंड है, बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट भी है 1976 का, उसमें सेक्शन 7 सेक्शन 9 में उनको थोड़ा पावर दिया हुआ है, तो कहीं कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल में ऑडिट आदि की व्यवस्था है उसमें। ऑडिट में यह नहीं कहा गया कि वाइस चांसलर को बुला करके आप ऑडिट के बारे में पूछिएगा। अब ऑडिट तो एजी ऑफिस के लोग करते ही करते हैं। अपने ऑडिट करेंगे, ऑडिट से कौन भाग रहा है? जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात है उसमें कोई दो मत नहीं है। मामला यहाँ पर यह है कि हम जब बुलावे हैं तो जैसे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर साहब दौड़ के आते हैं सुबह 6 बजे 8 बजे 9 बजे, वैसे आ जाए, नहीं आएंगे तो वेतन लगते हैं। ये बड़ा ही और संवैधानिक स्थिति पैदा हुई है यहाँ पर। और मैंने पहले दिन भी कहा था कि आपने सवाल किया कि अब क्या होगा, तो मैंने कहा कि मेरिट्स ऑफ द लॉ पर बड़ा आसान है डिसीजन देना। और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा भी है कल कि अगर आप लोग को मैंने मौका दिया, इसलिए कि एडवोकेट जनरल साहब ने और एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल साहब ने प्रस्ताव रखा कि हम लोग बैठ करके इस बात को एमिकेबली सेटल करना चाहते हैं। उसको उन्होंने कहा कि ठीक है, 6 मई को एक न्यूट्रल प्लेस पर आप लोग एक मीटिंग कर लीजिए और मीटिंग की अध्यक्षता या चीफ सेक्रेटरी करें, या अगर चीफ सेक्रेटरी मीटिंग आते हैं तो आपस में बड़ी डिस्कशन करके आप लोग डिसीजन कर लें। मीटिंग नहीं पहुंचे थे, आप उसी बैठक का जिक्र कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उसी बैठक से बात शुरुआत हुई है। उस बैठक में देखिए पाठक साहब नहीं पहुंचे, उन्होंने कहा हमारे पीठ में दर्द है और इसलिए हम नहीं पहुंच पाए। जबकि आज के जमाने में जब स्थिति इतनी विकट और आपने सबके पैसे बंद कर रखे हैं, तो आपने यह कहा कि हमें पीठ में दर्द फॉर्म नहीं आया था, ऑनलाइन आ गया। आप सब ऑनलाइन हम हैं, सामने समझ रहे हैं, रोक है। आज के जमाने में यह कहना कि हम नहीं आ सकते, मीटिंग जब कभी 3 दिन का समय था तो आपको उस व्यवस्था किया। अगर नहीं किया है, जो उसने आदेश ऑनरेबल हाईकोर्ट ने किया कि सारे लोगों का रिटायरल बेनिफिट, सारे लोगों का सैलरी इमीडिएट रिलीज किया जाए, सब लोगों का अकाउंट डिफ्रीज कर दिया जाए। अकाउंट आपने डिफ्रीज कर दिया, लेकिन आपने लिटरल कंप्लायंस किया। आपने जानबूझ करके जो कंप्लायंस जो एक्सपेक्ट कर रही थी ऑनरेबल हाईकोर्ट, वो आपने नहीं किया। उसमें आपने फंड नहीं किया और फंड जिसका डिस्बर्समेंट नहीं हो पाया, पेंशन जा पा रहा है। और साथ में यह भी हुआ कि जो लक्ष्मी नारायण पांडे के संस्कृत ये दरभंगा विश्वविद्यालय के, उनके ऊपर यह आरोप लगा उन्होंने और उस मीटिंग में थोड़ी सी ये बेअदबी की, तो उनको आपने सोकॉज तक कर दिया। कहाँ सोकॉज के प्रोविजन बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट में आपके पास में आपने सोकॉज कर दिया, आपका वेतन दो दिया। कौन अरबी यूनिवर्सिटी है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी है, कामेश्वर दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय है,
बिल्कुल इन सभी अकाउंट फिर आपने फ्रीज कर दिए। लेकिन आदेश का मतलब क्या? आपने ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा सारे अकाउंट भी फ्रीज करिए, कोई कोर्ट एक्शन नहीं लीजिए। और जो एडवोकेट जनरल साहब ने और एक्शन जनरल साहब ने और यूनिवर्सिटी के जो एडवोकेट उन लोगों ने अपनी बात को रखी। देखिए हाईकोर्ट में बात बिल्कुल स्पष्ट होती है। लेकिन वकील साहब आपसे समझना चाहेंगे कि बीते दिन पटना हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश आया है, वो आदेश की कॉपी भी आपके पास है। हम जानना चाहते हैं कि उस आदेश में क्या कुछ कहा है पटना हाईकोर्ट ने। उस आदेश में कहा कि इस बात को, इस जो इम्पासे है, जो गतिरोध बना हुआ है, इसको आप दूर करें। आपको हमने मौका दिया कि मीटिंग करके आपके सलाह, आपके प्रस्ताव हमने मौका दिया, अब आप दूर करने में आप अक्षम हैं, तो हम इसको नहीं डिसाइड करना चाहते हैं केस को, जो कानून में डिसाइड कर देंगे केस को तुरंत। और उन्होंने यह भी कहा कि 15 को ये जो सेकेंड वीक जो छुट्टी में कोर्ट बंद है, उन्होंने कहा छुट्टी में भी कोर्ट खोलने को तैयार हैं और सेकेंड वीक वेकेशन में आप आइए, इसको हम खत्म करेंगे, मेरी डिसाइड कर देंगे। जब आप लोग आपस में रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं इशू को, तो कोर्ट को जो काम करना है ऑनरेबल कोर्ट काम कर देगी। लेकिन उन्होंने सब लोगों ने कहा कि नहीं, उन्होंने आदेश के पेमेंट सब रिलीज करिए और तो कब मीटिंग रखी जाए, तो एडवोकेट जनरल ने कहा 21 को रखी जाए। तो फिर 25 सब लोगों ने कहा 25 जून को नेक्स्ट हियरिंग रखा जाए। तो नेक्स्ट हियरिंग 25 जून को है। इस बीच में हम उम्मीद करते हैं कि गुड सेंस प्रिवेल करेगा और सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ऐसी ऑनरेबल हाईकोर्ट को इंटरवेन बार बार करना पड़ रहा है इस चीज में, वो अच्छी बात नहीं हो रही। बिल्कुल, और ये भी कहा गया है कि शिक्षा विभाग का भी वेतन रोक दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के पाठक का भी वेतन रोक दिया जाएगा। यह भी कहा कि जो आदेश, जिस आदेश की कॉपी आज 1:50 में लोड हुआ है ऑनरेबल हाईकोर्ट के साइट पर, तो आज की आज तारीख हो गया 18, आज के मतलब 27 तक अगर सब लोगों के वेतन भुगतान आप नहीं करा पाते हैं फंड दे करके, तो जो 4-5 पदाधिकारी हैं इंक्लूडिंग द ACS जिनका नाम आप ले रहे थे, वो भी अपना वेतन नहीं ले पाएंगे। मतलब पाठक के भी वेतन पर रोक लगा दी है। के आदेश पहले भी 2022 में भी हुआ है ऑनरेबल हाईकोर्ट द्वारा, 23 में भी हुआ है और फिर वो गतिरोध दूर हुआ है। लेकिन ये रोक लगा दी जाएगी वकील साहब। बिल्कुल, वेतन अब 10 दिन के बाद वेतन वो भी नहीं ले पाएंगे। अगर आप वेतन नहीं देने के सक्षम हैं तो वेतन आप भी नहीं सकते हैं। ऑडिटेड अकाउंट्स की जहाँ बात है उस पर आप देखिए, कंसोलिडेटेड फंड से फंड जाता है उनके पास। तो बजट जब पास है, बजट तो स्वायत्त संस्था यूनिवर्सिटी है ना, उनका अपना इंस्टीट्यूट है, अपना सीनेट है, अपना सिंडिकेट है, गवर्नर उसके हेड होते हैं। हाँ, कोई पोस्ट अगर सैंक्शन कराना हो तो सैंक्शन कराने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास हो जाते हैं। ऑडिट का अपना सिस्टम है, अकाउंट्स अफसर जाते हैं उस केस में। लेकिन वाइस चांसलर आ जाए, रजिस्ट्रार आ जाए, प्रोवीसी आ जाए, कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स आ जाए, तब तो चांसलर किस बात के हेड हो गए और यूनिवर्सिटी समझना चाहेंगे, थोड़ा सा समझना चाहेंगे हम आपसे कि समझना चाहेंगे कि के पाठक ने अगर ये आदेश नहीं माना तो क्या सिर्फ उनके वेतन पर रोक लगा दी जाएगी या फिर कोई और एक्शन भी होगा के पाठक पर? क्या कोई कार्रवाई? वेतन पर रोक लगाना बहुत ही हार्ड सेक्शन हो गया। ये अपने आप में बहुत हार्ड सेक्शन है, उन्होंने वेतन रोक दिया गया। तो ये केसेज में जहाँ रिकवरी हो जाती है तो ऑनरेबल हाईकोर्ट आदेश करती है कि अगर विदिन 7 डे पेमेंट वापस नहीं किया जाता है अकाउंट में, तो जो पदाधिकारी है उस पदाधिकारी को भी अपना वेतन नहीं दे पाएंगे और वो करना ही पड़ता है। ये समझिए, ये ऑर्डर रिट ऑफ मैंडेमस हो गया, इसको महाआदेश कहते हैं। ये महाआदेश है ऑनरेबल हाईकोर्ट का, उसको नहीं मानने का कोई गुंजाइश नहीं है। कहीं निजात नहीं मिलेगी, कहीं रजिस्टर नहीं मिलेगा। एडवोकेट जनरल इस बात को भली भांति समझ था, भले वो कुछ बात बता रहे थे, कुछ यूनिवर्सिटी के सेक्शंस को गिना रहे थे, तो उन सेक्शंस में इन बातों का प्रावधान नहीं है कि आप किसी का वेतन आप रोक दीजिए, किसी का फंड रोक दीजिए। होगी क्या कोई और कार्रवाई भी हो सकती है के पाठक पर अगर उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया तो? देखिए, ऑनरेबल हाईकोर्ट के पास में दुनिया भर का पावर है, जो कहते हैं उनके पास प्लेनरी पावर होता है। उनके पास कोई बेनिफिट नहीं है, ये कर सकते और ये नहीं कर सकते। तब भी ऑनरेबल जस्टिस बहुत ही सधे कदम से आगे बढ़ रहे हैं, जितना हो सक रहा है अपने को कंट्रोल करके चल रहे हैं। अदरवाइज तो अगर हार्ड जस्टिस रहे होते तो फर्स्ट टाइम आदेश देती है, लेकिन उन्होंने तब भी बच्चे के साथ में जितनी यूनिवर्सिटी को उन्होंने फ्रीज किया, फिर उन्होंने डिफ्रीज कराया और यह भी कहा कि कोई एक्शन आप नहीं लीजिए, विदिन 10 डेज आप रिलीज करिए। नहीं रिलीज करते हैं तो आपके अपना वेतन भी आप नहीं लीजिए। और उनका ही नहीं, जो 3-4
रेस्पोंडेंट 3, 4, 5 से जो भी पदाधिकारी हैं सबको उन्होंने कहा अपना वेतन अपने दे पाएंगे, उनका वेतन स्टॉप किया है। मतलब ये बड़ी बात, बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। ये कहीं मैंने शुरू से कहा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन वकील साहब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कहा तो ये भी जा रहा है कि के पाठक ने विधि कानून का उल्लंघन किया है, विधि कानून की अवहेलना की है। क्या कहता है विधि कानून वकील साहब? बिहार विश्वविद्यालय कानून 1976 में के आलोक में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वो यूनिवर्सिटी चलाने की शक्ति गवर्नर चांसलर साहब के पास है। सेक्शन 7 सेक्शन 9 में स्पष्ट किया गया है। कहीं से भी एसीएस एजुकेशन को इनके यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करने का, रूल करने का, शो कॉज करने का, सस्पेंड करने का पावर उनके पास में नहीं है। वो अपने वो गवर्नर के अधिकार को इंक्रोच का अतिक्रमण कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, जो कानून अलाउ नहीं करेगा। जी तो आपको कानून का ये भी कहा जा रहा है कानून गवर्नर साहब के एक्शन को फेवर करता है। बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है वकील साहब कि सरकार के पास किसी का भी वेतन रोकने का अधिकार नहीं है। क्या ऐसी बातों का भी है? सरकार के पास है लेकिन विश्वविद्यालय केस में नहीं, विश्वविद्यालय के केस में नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अल्ट्रा वायर है, वो अपने अधिकार का अतिक्रमण वो कर रहे हैं। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि कानून की अवहेलना कर रहे हैं के पाठक? अवहेलना तो स्पष्ट अवहेलना, जो हाईकोर्ट का जो पिछला आदेश था उसमें कहा गया था कि सबके वेतन रिलीज करिए, सबको अकाउंट फ्रीज करने का मतलब डिजिटल मीनिंग निकालना नहीं था। आप फ्रीज कर दिए तो पैसा ही नहीं रहेगा तो कैसे काम चले? ये तो वही बात हुई जिसे एक ट्रेन गाड़ी चलती है तो केबिन में लोकेशन मास्टर और कंट्रोल रूम में जो कंट्रोलर बैठे रहते हैं, तीनों एक हार्मोनी में काम करते हैं। अगर तीनों हार्मोनी में नहीं काम करेंगे तो ट्रेन नहीं चल पाएगी। अगर एक केबिन में कहा दे कि हमसे बिना पूछे कंट्रोल रूम नहीं काम करेगा, हमसे बिना पूछे मास्टर नहीं काम करेगा और हम ट्रेन नहीं चलने देंगे तो ट्रेन तो रुक जा सकती है। ये अल्टीमेटली प्रतिरोध को दूर करने के लिए तो वहाँ के जो हायर पदाधिकारी हैं उनके ऊपर जिम्मेवारी जाती है। मैंने बार बार कहा कि ऑनर चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी जाता है, उनको बैठ रिजॉल्व कर देना चाहिए था, उनके लिए चुटकी का ही मामला चाहिए। ये मामला पता नहीं क्यों पड़ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ सिस्टम फेल्योर का रिफ्लेक्शन है, ये सिस्टम पैरालाइज हो चुका है इसका। लेकिन वकील साहब हम आपसे समझना चाहेंगे कि अगर कोई भी कानून की अवहेलना करता है तो क्या कार्रवाई होती है उस पर? देखिए इसमें जेल भी हो सकता है, कानून की अवहेलना में जेल भी, बिल्कुल जेल भी हो सकता है, अपने पद से हटाए भी जा सकते हैं। अच्छा, अगर मतलब आप यही कह रहे हैं कि अगर के पाठक अभी सुधारते नहीं है, अपनी गलतियों को सुधारते नहीं है तो फिर कठोर से कठोर कार्रवाई मुमकिन है कि हाईकोर्ट की बात को नहीं मानने का कोई गुंजाइश उनके पास नहीं, कोई गुंजाइश हटाया भी जा सकता है, जेल भी हो सकती है। बिल्कुल, उससे कठोर कार्रवाई हो सकती है। स्ट्रक्चर पास कर दे, he is not competent to be on such an important post, वो उसके लिए कुछ भी कर दे सकता है। इसलिए हाईकोर्ट के कहीं हाथ बंधे हुए नहीं और हाईकोर्ट ने अपना डिरेक्शन दे दिया है, और हाईकोर्ट को समझ में आ गया कि पिछला आदेश का पालन नहीं हुआ है। जी अगर कहीं से भी सुमति हो, कहीं से भी सुमति हो, अच्छे प्रशासक हैं पर्पज से, लेकिन अगर उनके मन में यह है हम डीओ साहब की तरह भाई संसद को अपने अटेंशन लेफ्ट राइट कराएंगे तो ये नहीं करा सकते, नहीं करा सकते। भले मैं कह सकता हूँ कि भाई संसद का जो सवाल उठाया गया कि भाई संसद पहले वाले भाई संसद नहीं रह गए, कैसे नियुक्ति होती है, इन बातों पर नियुक्ति तो बहुत सारे पद पर ऐसा हो जिसमें क्या मेरिट्स की बात की जाए तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब क्या वो पोजिशन नहीं मिलेगा क्या? सवाल करना वो अलग मैटर हो जाता है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल, 25 तारीख को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है, क्या लगता है आपको 25 तारीख को क्या कुछ हो सकता है? हम देखिए हम ऑप्टिमिस्टिक आदमी हैं, पॉजिटिव सोच वाले आदमी हैं। हमें लगता है कि 10 दिन का समय, 10 दिन में सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप पत्रकार हैं, अपने हिसाब समझिएगा। हमें लगता है कि अब इससे बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए, बात यहीं सील हो जाना चाहिए और 25 तारीख को मामला ही खत्म हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो हमने शुरू से ही कहा कि मैटर ऑफ अनफॉर्चुनेट, नथिंग एल्स। चलिए तो अब देखना होगा कि मामला आगे बढ़ता है या मामले पर विराम लग जाता है। तो ये पूरी बातचीत आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।
तो दोस्तों आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन लिया यहाँ पे क्या कुछ कहना है। समरीन जी ने पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट से बात की है। कहीं ना कहीं के पाठक बड़ी सुनवाई पूरी हुई है और के पाठक को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। कहा है कि वेतन भी रुक सकता है, जेल भी हो सकती है और तमाम बातें यहाँ पे स्पष्ट रूप से इन लोगों ने कह दी है। तो वीडियो पसंद आया दोस्तों में शेयर कीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से बने रहिए। इस वीडियो में इतने। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।